कहा जाता है कि धरती पर कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें इंसान जितना दबाने की कोशिश करता है वे उतनी ही ताकत से लौटते हैं, और कुछ श्राप ऐसे होते हैं जो किसी इंसान से नहीं बल्कि उसके कर्मों से बंधे होते हैं। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव रामपुर। चारों ओर खेत, मिट्टी के घर और गांव से कुछ ही दूरी पर फैला हुआ एक ऐसा जंगल जहां दिन में भी सूरज की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, जब पहली बरसात की बिजली उस जंगल पर गिरती है तब धरती के नीचे सोया बरसाती अजगर जाग जाता है। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों पर हंसती थी। उन्हें लगता था कि यह सब लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। उन्हें क्या पता था कि इस बार की बरसात किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आ गए आप? बस 2 रोटियां बची हैं। एक तुम खा लेना, एक चिंटू को दे दूंगी। और तुम क्या खाओगी? अरे मैं कितना खाती हूँ, वैसे मैंने सुबह ही खा लिया था। मोहन समझ गया कि सीता झूठ बोल रही है। वो उसके पास जाकर बैठ गया। सीता, कब तक भूखा रहकर अपने हिस्से का खाना हमें खिलाती रहोगी? जिस दिन मेरा बेटा भूखा सो गया उस दिन मैं खुद को माँ कहने का हक खो दूंगी। मोहन की आंखें भर आईं। तभी चिंटू दौड़ कर आया और मोहन से बोला, बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब तुम्हें जंगल नहीं जाना पड़ेगा। मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। बस बेटा, तू अच्छा इंसान बनना। पैसा देर से मिले तो भी चलेगा, लेकिन ईमान कभी मत छोड़ना। गांव के बीचों बीच सबसे बड़ा पक्का मकान था। वो था साहूकार भैरव का। बाहर गरीब किसान लाइन में खड़े थे। एक बूढ़ा किसान हाथ जोड़कर खड़ा था। साहूकार जी, इस बार बारिश नहीं हुई थी, फसल बर्बाद हो गई। बस 1 महीना और दे दीजिए। मेरा पैसा दया से नहीं चलता, पैसा चाहिए, नहीं तो खेत मेरे। वो खेत मेरे बाप दादा की निशानी है। बस मुझे 1 महीने की और मोहलत दे दो। आज से वो मेरी निशानी है। और हां, दोबारा मेरे दरवाजे पर मत आना। जो तय हुआ उससे ना ज्यादा ना कम समय मिलेगा। फसल बर्बाद मैंने तो नहीं की। चल भाग यहां से। पास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके खिलाफ बोलने की। शाम ढल चुकी थी। आसमान पूरी तरह काले बादलों से भर चुका था। अचानक गांव के बाहर से एक बूढ़ा साधु आता दिखाई दिया। वो सीधा भैरव के घर जा पहुंचा। बेटा, रात बहुत हो गई है, क्या एक राहगीर को थोड़ी सी जगह मिल सकती है? यहां मुफ्त में हवा भी नहीं मिलती और तुम रात गुजारने की बात कर रहे हो। अच्छा, तो फिर शायद तुम्हें उस खजाने की भी जरूरत नहीं होगी जिसका पता मेरे पास है। खजाना? कौन सा खजाना? साधु बाबा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। बरसात की पहली रात पुराने खंडहर के नीचे सोने का ऐसा खजाना छिपा है जिसे पाने वाला कभी गरीब नहीं रहता। तुम भी कभी गरीब नहीं रहोगे। साधु बाबा, फिर लोग उसे निकालते क्यों नहीं? भला अपनी गरीबी कौन नहीं मिटाना चाहता? क्योंकि उसकी रखवाली एक खूंखार बरसाती अजगर करता है। भैरव के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर लालच भी लौट आया। अगर सच में खजाना है तो अजगर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। याद रखना, अजगर सोने की रक्षा नहीं करता, वो इंसान के कर्मों का हिसाब करता है। ये कहकर साधु अंधेरे में ही कहीं चला गया, लेकिन जाते जाते भैरव के दिमाग में हलचल देख गया। रात गहरा चुकी थी। मोहन जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था।
अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इतना भयानक मंजर देखकर मोहन अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गया। रात के ठीक 12 बज रहे थे। आसमान में काले बादल इस तरह गरज रहे थे मानो पूरी धरती को चेतावनी दे रहे हों। गांव के हर घर का दरवाजा बंद था, लेकिन एक घर को छोड़कर। वो घर था भैरव साहूकार का। भैरव ने लोहे का संदूक खोला, उसमें से एक पुरानी बंदूक निकाली। उसी समय उसके दोनों आदमी कालू और फकीरा अंदर आए। मालिक, क्या सच में आज रात जंगल जाएंगे? पूरे गांव में डर फैला हुआ है। डर गरीबों का गहना है। अमीर बनने वाले लोग डर से नहीं, मौके से दोस्ती करते हैं। लेकिन मालिक, लोग कहते हैं कि हर बरसात में कोई न कोई गायब हो जाता है। अगर किसी ने पीछे हटने की बात की तो अजगर से पहले मैं गोली मार दूंगा। उधर मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार वही लाल आंखें याद आ रही थीं। क्या बात है, काफी देर से देख रही हूं। तुम सुबह से डरे हुए हो। आखिर जंगल में देखा क्या था? सीता, मैंने साफ नहीं देखा, लेकिन जो भी था वो कोई साधारण नहीं था, बहुत भयानक था। क्या सचमुच जंगल में राक्षस रहता है, या कोई आत्मा, या कोई भूत? क्या देखा था? दुनिया में सबसे बड़ा राक्षस जंगल में नहीं, इंसान के दिमाग में रहता है। तुम ज्यादा मत सोचो। इतना कहने के बाद मोहन और सीता दोनों गहरी नींद में सो गए। लेकिन कुछ देर बाद किसी के पैरों की चलने की आवाज आने लगी। जिससे मोहन की नींद टूट गई और वो तेजी से घर के बाहर देखने लगा। भयानक बारिश के चलते मोहन ने देखा कि भैरव और उसके दो साथी तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। मालिक, आपने ध्यान दिया? जंगल बिल्कुल शांत है। ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, बस अजीब सी खामोशी है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी। तभी अचानक एक लोमड़ी जोर से चीखी। हाय दैया, ये कैसी आवाज थी? मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप यहाँ से चलिए। चुप करो मूर्ख, जरा भी आवाज मत करो। तुम जंगल में हो, अपने घर नहीं। ये कोई जंगली लोमड़ी है। लेकिन सच तो ये था, उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। करीब आधे घंटे बाद तीनों उस पुराने खंडहर तक पहुंच गए। मालिक, ये जगह है क्या? ये तो बहुत डरावनी लग रही है। हाँ, यही जगह है। और तुम दोनों जल्दी अंदर चलो और खुदाई शुरू करो। मुझे इस काम में जरा भी देरी नहीं चाहिए। भैरव के दोनों साथी ने खुदाई शुरू कर दी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। अचानक फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। मिल गया खजाना, जल्दी से इसे बाहर निकालो। जैसे ही संदूक को बाहर निकाला, अचानक वहां अजीब सी आवाज आने लगी। फकीरा जैसे ही धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसी क्षण भयानक रूप से बिजली चमकी। उसे एक पल के उजाले में उसे 2 नहीं 4 लाल आंखें दिखाई दी। आंखें इतनी ऊंचाई पर थीं जहां किसी इंसान का सिर भी नहीं पहुंच सकता। तभी पेड़ों के बीच किसी विशाल शरीर के रगल खाने की आवाज आई। मालिक, चलिए यहाँ से, खजाना नहीं चाहिए। मालिक, हम सब मारे जाएंगे। मालिक, कृपया करके बात को समझिए। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मेरी बीवी मेरा घर पर इंतजार कर रही है। मुझे घर जाना है मालिक। चुप करो तुम दोनों। मैंने पहले ही कह दिया था, अगर किसी ने कदम पीछे हटाया तो गोली मार दूंगा। फिर से वही भयानक फुफकार पूरे जंगल में गूंज उठी। बारिश और तेज हो गई, हवा तूफान बन गई।
फकीरा ने भागना शुरू कर दिया। फकीरा बिना रुके भागता ही जा रहा था और अचानक उसके सामने फिर से वही लाल आंखें उसके सामने आ गई। मालिक बचाओ, बचाओ मुझे। फकीरा की आवाज सुनकर कलुआ और भैरव दौड़े चले आए। मालिक, वो फकीरा को ले गया। वो ठीक कहता था, हमें तभी लौट जाना चाहिए था। ठीक कह रहे हो कालू, मुझे फकीरा की बात माननी चाहिए थी। अब तुम खड़े हो जाओ और तेजी से भागना शुरू करो। दोनों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन हर बार वे फिर उसी खंडहर के सामने खड़े थे जहां से उन्होंने संदूक को बाहर निकाला था। ये कैसे हो सकता है? हम तो दूसरी तरफ भागे थे। मालिक जंगल हमको बाहर नहीं जाने दे रहा है। तुम घबराओ मत, हम जल्दी ही जंगल से बाहर निकल जाएंगे। मेरी मर्जी के कैसे निकल जाओगे भैरव? तुमको खजाना नहीं चाहिए,